जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 10 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 11 और ये आपका पूछा कब गया है? तो 22/10/2017 में आपका ये पूछा गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बताएंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ना का क्रिया भेद है। तो पढ़ना का क्रिया भेद क्या हो जाएगा? जैसे पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, नोवेल पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो जब आंसर मिल जाता है तो वहाँ पे होता है सकर्मक क्रिया। ठीक, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो विद्युत प्रतिरोध किससे मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं या फिर ओम, जूल, वोल्ट? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम में मापते हैं। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कार का मात्रक जूल होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड। तो यहाँ पे जिरंड यूज करना है आपको। आई एम एडवर्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 का राइट आंसर ड्रिंकिंग। आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पांचवा, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। तो क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर? तो सघन कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सातवां, और सॉरी 6, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। नेक्स्ट है यहाँ पे, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है। तो क्या कारण हो जाएगा सातवें का? तो ऑप्शन नंबर 3 विषाणु हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन। तो द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आठवें का राइट आंसर? देखते हैं यहाँ पे, तो आठवें का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, पाँच हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पाँच। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा था, द पाज ऑफ द कैट्स आर शार्प। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो 9 का पढ़ेंगे, बताएंगे कौन सा मछली नहीं है। तो 9 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 वेल हो जाएगा, मछली नहीं है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम हैं। तो बताइए 10वें का राइट आंसर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन हो जाएगा। ठीक, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी हैं। पयोधी समानार्थी शब्द है। तो पयोधी किसका है? समुद्र का है। बताएंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, समुद्र का है। नेक्स्ट है यहाँ पे 12, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। तो 12 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाता है? अफेक्टियोनेट हो जाएगा। ठीक, अफेक्सियोनेट। नेक्स्ट है यहाँ पे, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, असम हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करके देखिएगा, इजी सा क्वेश्चन है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं। तो कौन सा रसायन होता है 15 का? बताइए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ओजोन, दोनों हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल। तो बताना है यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिज स्पीच वाज, तो हिज स्पीच वाज स्पेल बाउंड। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? अरावली। तो बिल्कुल सही है। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर होता है। ठीक, 18 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? में पर। वृद्धि का विलोम शब्द है। तो वृद्धि का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। 19 का देखते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए 20 का। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वो कौन सा होता है? तो जाइलम होता है। कौन सा? जाइलम। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है।
मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ होती हैं तो 22 होती हैं क्या? 23 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 23 का 22 हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडमान निकोबार हो जाएगा। 24 का राइट आंसर तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, क्या? लक्षद्वीप। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। तो प्रिपोजिशन यहाँ पे यूज करना है आपको। 25 का बताइए। तो हो जाएगा ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। ठीक, और कार के द्वारा यात्रा करता है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 27वां क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो 27 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यूरेनियम। सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? क्षार, अम्ल, ये दोनों या फिर कोई नहीं। तो 28 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अम्ल पाया जाता है इसमें। आगे देखेंगे यहाँ पे 29, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा यहाँ पे। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो कौन कर रहा है? 30 का राइट आंसर बताना है आपको यहाँ पे। तो हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 31 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। नेक्स्ट है यहाँ पे, सैसो शब्द से बना संज्ञा शब्द है। बना संज्ञा शब्द है तो कौन सा बनेगा यहाँ पे सैसो शब्द से? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैसो शब्द से बना संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा है ये? तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक। तो भाववाचक में जाएगा 32 का। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सही, भाववाचक में जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है। तो बताइए यहाँ पे 33 का। तो ये हो जाएगा कम कीमत वाली मशीन बनाया, भेद भावपूर्ण टैरिफ नीति, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो 34 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 परिभाषित नहीं है। 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट में जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है। एक आदर्श ईंधन वह है जो, तो जो क्या हो जाएगा? सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। क्या सभी हो जाएगा 35 का? तो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए उसे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल ए एन द का प्रयोग करना है यहाँ पे 36 का। तो ये हो जाएगा लेटस प्ले, लेटस प्ले चेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा आर्टिकल यूज होगा 36 का? तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक, लेटेस्ट प्ले चेस ये नहीं होता है, लेटेस्ट प्ले चेस। ठीक, नो आर्टिकल। आगे देखेंगे यहाँ पे, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा 37 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड प्रीटी। प्रीटी का क्या हो जाएगा? तो प्रीटी का अगली हो जाएगा 38 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। प्रीटी का मतलब सुंदर, अगली मतलब बदसूरत, कुरूप। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन के गति का पहला नियम लगता है। आगे, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। तो क्या हो जाएगा 40 का राइट आंसर? तो हमेशा आकर्षक। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं 41 का? तो तत्सम कहलाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे 42 का। आगे देखते हैं यहाँ पे, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो क्या हो जाएगा 43 का? तो रेलवे हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपनी अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था। आगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 46, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। तो क्या हो जाता है 46 का? तो मोटापा हो जाता है।
वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो 47 का हो जाएगा औद्योगिकीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो 48 का हो जाएगा यहाँ पे गीली त्वचा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। 49 का देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब, तो अप्लीकेशन का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर, 50 का हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे वह वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? वो प्रस्वेदन कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। ठीक, तो इन्फिनेटिव यूज करना है। टू या आई टू होता है इसका। तो इट इज़ नॉट ईजी, तो 52 का बताइए। इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज़, इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज़ ऑल पीपल। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? तो यहाँ पे बताना है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बोरो बंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में अधातु बताएं, तो इसमें से बताएं अधातु कौन सा है? तो यफ हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो ये जगह समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे? हीराकुंड कृष्णा नदी पर है। 57 गलत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? महानदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, तो वो कौन सा होता है 58 का? तो हो जाएगा थीमैटिक। मीथेन CH4 के अणु में तो क्या होता है बताएंगे यहाँ पे कितने बंध होते हैं? तो 59 का हो जाएगा केवल एकल आबंध है। देखते हैं यहाँ पे 60 का एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या है? तो 61 को आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर, तो ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया तो क्या होता है बताएंगे यहाँ पे क्या कहलाता है? वृद्धि कायांतरण। तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। 63 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा। कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो 64 का हो जाएगा नर्मदा और तापी नदी। क्या लिखा हुआ है? एग्रिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो 65 का हो जाएगा यहाँ पे घास। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, तो 66 का हो जाएगा क्या? चलती हुई कार। ठीक, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर, कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये सब के सब हो जाएंगे आपके। इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो 68 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो 69 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 69 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है यहाँ पे 70 निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो ये हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना। आगे और राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी ने। 9 किलोग्राम 8 किलोग्राम को 9 किलोग्राम 8 किलोग्राम को सॉरी 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 72 का इजी क्वेश्चन है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 73 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2009 में। तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? तो द्वीप बोलते हैं या फिर प्रायद्वीप या तट बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो भर पेट 75 का क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा 75। बिल्कुल सही है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे
राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। थीव का क्या हो जाएगा, थीवेस हो जाएगा, THIEVES। तो 76 का ऑप्शन नंबर 3, F के जगह VES यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है, तो क्या हो जाएगा जलमार्ग 78 का। देखते हैं, तो ये रोडवेज हो जाएगा, ठीक, क्या रोडवेज। नेक्स्ट है यहाँ पे कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवयित्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से सही कथन ढूंढिए, तो पढ़िए 80 बताइए सही कौन सा है, तो चीनी पानी में घुलनशील है, यही सही है। किलोवाट घंटा की इकाई है, तो क्या हो जाएगा, इकाई है किसकी इकाई है, शक्ति की है। तो 81 का देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऊर्जा का है, ठीक। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो पौधे तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, 82 का हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। क्या हो जाएगा, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 35 है या फिर 33, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 35 होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक। तो आप मिलाएंगे टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं आपके। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया, तो 84 का हो जाएगा, जनवरी 2004 में बनाया गया था। समीकरण देखते हैं यहाँ पे, V = U+AT जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है, वेग समय का एक कार्य है। यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो यह -5 हो जाती है। यह कथन एक समीकरण के रूप में है, तो इसको समीकरण के रूप में बदलना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 86 का, किसी संख्या में से 15 घटाया जाता है तो -5 हो जाता है। तो किसी संख्या में से -15 घटाया गया और -5 बच गया, तो यही सही हो जाएगा। 86 का बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा प्रदर्शित नहीं करेगा, 87 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे, भारत से सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है, तो हो जाएगा केरल। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई, तो 89 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का अर्थ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 का राइट आंसर, तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। 91 का देखेंगे यहाँ पे, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिवालिक। अमरबेल किसका उदाहरण है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परजीवी। आगे, समीकरण हल करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, m/2 - 2 = 6, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 12, क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे। 93 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 + 2 8 दूना 16 आ जाएगा यहाँ पे, करके देखिएगा। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके इसलिए, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो इसलिए, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए इसलिए, तो सबके सब सही हो जाएगा। आगे, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है तो कितना होता है, तो 1/6 होता है, ठीक। पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 होता है। 97, एक आयताकार, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ता का उच्चारण होता है, तो कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ता था दा धा ना, तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग 98 के साथ, तो दंत से जाएंगे, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, आर्यभट्ट एक महान क्या थे, तो राजनीतिक, प्रशासक, खगोल शास्त्री, तो वो तो क्या थे, खगोल शास्त्री थे। लास्ट वाला सॉल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।